शायद YouTube के हिस्ट्री में पहली बार किसी ने ये फीमेल को लेके इतना डिस्कस किया होगा एंड ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया होगा। मुझे नहीं लगता कभी हुआ है, पहली बार भाईजान के चैनल में हो रहा है। पेटास के ब्रीडिंग में हम लोग एक मेन चीज़ जो देखते हैं वो है जेनेटिक्स। ये ऊपर आपको दिख जाएगा ये स्केल के ऊपर डिपेंड करके हम लोग बोलते हैं कि ये जेनेटिक्स कितना प्योर है एंड कौन से लाइन से है एंड कौन सा स्केल मेंटेन कर रहा है। तो व्हाट इज दिस बुलेट शेप? जी, बुलेट शेप का मतलब है यूट्यूब पे शायद पहली बार एंड सर के चैनल पे हम दिखाना चाहेंगे कि ये स्केल एक ऐसे डिफाइन होता है एंड वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। चलिए, लवली ताकि मालूम पड़े कौन सा जी सिंगल कोट और एंड कौन सा डबल कोट। बात करते हैं कि ये सिंगल कोट क्यों है। अभी जो दिख रहा है व्हाइट कलर का स्पॉट, जी ये एक स्पॉट है, उसको हम सेकेंड कोट बोलते हैं, इसीलिए वो डुअल कोट है और इस पे कॉपर का कोई टच नहीं है। तो दोस्तों, आज ऑनीज एक्वा का और एक नया एपिसोड में आपको बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे आज हमारे गेस्ट है कोलकाता बेटास का मिस्टर दिव्येंदु शाह, जिनका परिचय तो आप लोग सभी लोग जानते ही हो। दिव्येंदु ही हैज डन PhD इन बेटा genetical mutation and he has done masters in pharmacy। और आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट पेयर्स ऑफ बेटास फॉर ब्रीडिंग, यानी बेटा के ब्रीडिंग के लिए आप कौन सा स्पेसिफिक मेल और फीमेल को आप सिलेक्ट करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विद मिस्टर दिव्येंदु। हाँ, तो दिव्येंदु, वेलकम टू द शो। नाइस टू मीट यू अगेन। थैंक यू। सबसे पहले तो डेफिनेटली आप लोग एक मेल और फीमेल को बेटास को सिलेक्ट करते हो। इन दैट केस जाहिर है कि आप फिर सबसे बेस्ट जो पेयर होंगे उसी को आप सिलेक्ट करोगे। तो ये फिर बोलिएगा कि क्या क्या चीज़ देख के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक मेल और फीमेल का देख के आप फिर उसको सिलेक्ट करते हो फॉर द बेस्ट प्राइज यू वांट टू गेट। एक्चुअली बेटा ब्रीडिंग में बताना चाहूँ तो पहले हम लोग देखते हैं कि बेटास का एज कितना है। तो पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, एक बेटा 3 मंथ से एडल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। वो बबल नेस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, उसको पता है कि कैसे बबल नेस्ट बनाना होता है एंड वो एक का केयर कैसे करना पड़ता है वो भी उसको पता है। अभी एक रिस्पॉन्सिबल फादर होने में बेटास को टाइम लगते और 1 मंथ, मान लीजिए 4 मंथ, ठीक है। 4 मंथ के बाद वो बेटा रेडी है प्रॉपरली ब्रीडिंग के लिए। अभी हम फीमेल का बात करें तो फीमेल 3 मंथ से मैच्योर हो जाता है, क्योंकि फीमेल का साइज़ थोड़ा ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है। ज़्यादा तौर पे हम लोग देखते हैं कि फीमेल का साइज़ बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहा है। सो दैट्स वाई 3 मंथ और 5 मंथ के अंदर हम लोग एक प्रॉपर एज मानते हैं, गोल्डन एज मानते हैं हम लोग ब्रीडिंग के लिए फीमेल के तरफ से। अच्छा। अभी हम लोग ब्रीडिंग पे जाए तो नेक्स्ट स्टेप अपना ब्रीडिंग है। अपना तो मंथ वाला सिलेक्शन हो गया, कितना एज है, एज सिलेक्शन अपना कंप्लीटेड है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा सवाल जो मन में आ रहा है कि अगर आप खुद वो पर्टिकुलर मेल फीमेल को छोटा से अगर आप बड़ा कर रहे हो तो फिर शायद आपको पता होंगे कि उसका एज मोरलेस क्या है। पर अगर आप उसी का ब्रीडिंग नहीं कराए हो, वही पेरेंट्स का, और आप बाहर से खरीद के लाए हो, तो फिर आपको किस बेसिस पे समझ में आएंगे कि इसका 3 या 4-5 महीने ही हुआ है? ऐसा कुछ देखिए, वो थोड़ा ट्रिकी है। बेटास के सामने वाला जो 2 फिन होता है वो फिन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो एज के साथ होता है, थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाता है। तो वो फिन के एकदम टिप ना वाइट कलर का आ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके वाइटिश कलर आता है या ट्रांसपेरेंट आता है या कुछ तो डिफरेंस आएगा वो। और जूनियर एज में रहेगा तो वो फिन पूरा शार्प नहीं होता, जितना एज जाएगा वो उतना शार्प होता जाएगा। और अब देख के साइज़ देख के बता सकते हो कि ये मेल एटलीस्ट 5 से 6 महीने का है या उससे ज़्यादा है। कितना एज तक वो एक सही एक ब्रीडिंग कर सकता है? देखिए, ये बहुत कन्फ्लिक्टेड एक टॉपिक है ब्रीडिंग के तौर पे, क्योंकि बेटास 1 साल तक ब्रीडिंग कर सकता है। आपका जो बेटा है उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा है तो वो कर सकता है ब्रीडिंग। अच्छा, आते हैं एकदम सीधा मुद्दे पे कि फिर आप ये जो जब गोल्डन पीरियड बोल रहे हो 4 से 6 महीने और, तो फिर आप एक मेल और फीमेल को किस तरह से आप बेस्ट पीस को आप सिलेक्ट करोगे? क्योंकि आपके पास तो ऑप्शंस, तो आप ब्रीडर हो तो जाहिर है कि आपके पास शायद
मे बी 100 मेल्स 100 फीमेल्स, शायद कम भी बोल रहा जी। हूँ, इतने सारे होंगे, तो उसमें से अगर पकड़ लीजिए आप जो बेस्ट पीसेस को आप ब्रीडिंग कराना चाहोगे, किस आधार पे और किस हिसाब? अभी बेटास के लिए जो चूज़ करने का जो टेक्निक है वो बहुत सिंपल है। हम लोग 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करते हैं। पहली बात तो बॉडी शेप, हेड का शेप एंड फिनेज। अच्छा, ठीक है, तो ये तीनों चीज पॉइंट में आप क्या क्या एग्जैक्टली देखते हो, क्या फीचर्स क्या होता है? श्योर, ये कम आने पे पहले मैं एक छोटा सा चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। बेटास के ब्रीडिंग में हम लोग एक मेन चीज़ जो देखते हैं अच्छा, ये बहुत ट्रिकी, जी ये बहुत ट्रिकी वर्ड है बहुत लोगों के लिए, बट उतना भी ट्रिकी नहीं है। बेटास के जो ज़्यादातर नाम है उसमें जेनेटिक्स छुपा हुआ है। जैसे मान लीजिए अब कैंडी, ये एक जेनेटिक्स का नाम है। नीमो कैंडी अलग सा जेनेटिक्स है। येलो FCCP, रेड FCCP, अवतार, ये जो ब्रीडिंग प्रोसेस है हम लोग ट्राई करते हैं कि वो सेम जेनेटिक्स का होना चाहिए। मेल फीमेल हमेशा सेम जेनेटिक्स के अंदर होना चाहिए। तो क्या होता है, हमको जो प्रोडक्शन मिलता है वो अच्छा मिलता है, क्योंकि वही सेम लाइन का प्रोडक्शन हमको मिल रहा है और लाइन में कोई मिलावट नहीं है। तो ये फर्स्ट चीज़ है जो हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो देखते हैं वो है हेड, बॉडी शेप एंड टेल शेप, दैट्स इट। अभी तो उसमें आप क्या देखते हो, हेड में और टेल में? जी, अभी बहुत लोग जानते हैं, जो लोग कंपटीशंस में जाते या बहुत सारे कंपटीशंस का वीडियो देखते या बेटा एंथुसियास्टिक्स है, तो उन लोगों को पता होगा कि हेड शेप हमेशा बुलेट हेड होना चाहिए। एक प्रॉपर बेटा को देखने जाए तो एक तो व्हाट इज दिस बुलेट शेप? जी, बुलेट शेप का मतलब है, आप कभी बुलेट को एक बार गौर से देखिएगा, एक बार पिक्चर, उसका एक झुका रहता है जी, एकदम ऐसे हेड थोड़ा झुका रहता है। झुका रहता है बोलो ना, क्या बोलोगे? शार्प रहता है, हाँ, पॉइंटेड, हाँ, बीच में एकदम पॉइंटेड। वो जो उसका सर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला, वो एकदम हेड वाला बुलेट वाला शेप होना चाहिए। अच्छा, यानी ऊपर का जो पार्ट बेंड होता है, नीचे का तरफ से बेंड होगा, जो एक कर्व जो क्रिएट करेगा, सामने का टिप, आप वो बोल रहे हो, ऊपर से वो कर्व, जी वो बोल रहे हो, वो वाला। तो इसीलिए उसको बुलेट हेड बोला जाता है। वो बेटास बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड वो आइडियल माना जाता है बेटास को ब्रीडिंग कराने एंड कंपटीशंस में। ए क्लास बेटास को हम लोग वही बेटास को डेडिकेट करते हैं, जो बुलेट हेड्स होते हैं उनको डेडिकेट करते हैं। तो ये मेन क्राइटेरिया होता है हमारा। जैसे मेल के लिए बुलेट हेड होना ज़रूरी है, वैसे फीमेल के लिए हम लोग जो चूज़ करते हैं तब बुलेट हेड होना ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फीमेल का क्वालिटी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन हमको मिलेगा, दैट्स इट। अभी मेल जस्ट फ्राइज को फर्टाइल करेगा, मेल का जो कलर है वो सेम जेनेटिक्स का होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट फीमेल के ऊपर डिपेंड इसीलिए करता है क्योंकि फीमेल का ही एग है, उसका जो क्वालिटी है वही कंटिन्यू होगा नेक्स्ट जेनेटिक्स पे। जी, क्या बोलेगा ना कि कोई भी हॉबिस्ट को या तो आपको किस तरह देख के आपको पता चलता है कि फिर एक मेल भी उस ब्रीडिंग के लिए रेडी है और इक्वली एक फीमेल भी फिर ब्रीडिंग के लिए वो रेडी टू ब्रीड हो गया? जी, बेटास का मेल के लिए मैं बात करूं तो बेटास के मेल को पहचानना बहुत इजी है कि ये ब्रीडिंग के लिए अभी मैच्योर हो गया एंड रेडी है। पहली बात तो ये है कि बेटास के मेल बहुत जूनियर एज से बबल नेस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बबल नेस्ट पे एग्स को हैच कराते हैं। तो ये लोग जब भी स्टार्ट करते हैं वो टाइम इन लोगों का एक स्टार्टिंग पीरियड है, वो पहले सीखते हैं कैसे हो रहा है, कैसे बबल नेस्ट को मेंटेन करते हैं। उसके बाद एक बेटा को आप जहाँ पे रख रहे हो वहाँ पे देखना कि वो हर रोज़ नया नया बबल नेस्ट बना रहा है, ज़्यादा करके बबल नेस्ट बना रहा है एंड वास्ट एरिया पे बना रहा है। तो तब आप समझ लेना कि उसका अभी हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो गया है, वो ब्रीडिंग के लिए अभी रेडी है। उसको ब्रीडिंग कैसे करना है वो पता है एंड बबल नेस्ट कैसे मेंटेन करना है वो भी पता है। जी, और फीमेल को कैसे समझ में आता है कि ब्रीडिंग रेडी हो गया? फीमेल को हम लोग कंडीशन अलग से करते हैं, क्योंकि फीमेल का बबल नेस्ट बहुत कम फीमेल बनाता है एंड फीमेल का बबल नेस्ट का रीज़न भी थोड़ा अलग है। बट फीमेल पहचानने का थोड़ा इजी प्रोसेस यही है कि हम लोग सिलेक्ट पहले से करते हैं कि ये फीमेल हम लोग ब्रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे, उसको अच्छे से लाइव फीड खिलाते हैं, उसको अच्छे से केयर करते हैं। तो क्या होता है, उसका एक डेवलप होना स्टार्ट होता है। अभी मान लीजिए कि मैंने 2 हफ्ता एक फ़ीमेल को अच्छे से लाइव फीड कराया, 2 से 1 मंथ तक लाइव फीड कराया, तो उसका एक डेवलप होना स्टार्ट हो गया है।
अभी कंप्लीट होने के बाद उसके बेली बटन के नीचे एक स्पॉट एक पॉप आउट हो जाता है, एक वाइट कलर का स्पॉट होता है और वो भी विजिबल नहीं है, कभी कभी विजिबल नहीं रहता एक स्पॉट, क्योंकि हमेशा होता है कि फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग के टाइम पे एक स्पॉट हमेशा विजिबल नहीं होता। सो वो टाइम पे क्या होता है, बॉडी के जो पेट के साइड के जो पार्ट है ना, वो टाइगर बार्ब के बॉडी में जैसे दाग होते हैं ना लंबा लंबा, वैसे हल्का सा दाग आ जाता है ब्लैक कलर का या वाइट कलर का दाग आ जाता है। तो उसमें क्या समझ आता है कि उसका जो पेट में जो अंडा है ना, वो अंडा इतना बढ़ गया है कि उसके स्केल को ऐसे हल्का सा स्लैश कर रहा है, तो इसीलिए वो दाग थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, वो देख के भी पता लग जाता है। अच्छा, तो और आप जो पहला वाला पॉइंट जो जेनेटिक्स आप बोले हो, जी जी जी, तो क्या एक बेटा को फिजिकली देख के आप लोग को क्या जेनेटिक्स समझ में आता है? जी। और मानिए अगर आता है तो ये क्या, क्योंकि आप एक ब्रीडर हो जी, और इतने साल से आप सेलर और ब्रीडर हो, और नॉर्मल एक हॉबिस्ट को भी क्या जेनेटिक्स पता, सब सिर्फ फिजिकली देख के क्या पता चलता जी है? ऑब्वियसली बहुत क्या ट्रेट्स देख के उनको पता चलेगा कि इसका एकदम उसका जेनेटिक्स ए ग्रेड का है, ये क्या देख के पता चलेगा? मैं एक छोटा सा हेल्प कर देता हूँ, जैसे सबको पता लग जाए, आपको भी बहुत हेल्प होगा बेटास को जानने में। जैसे मान लीजिए कि बेटास का जो कलर है उसका एक स्केल है, ये ऊपर आपको दिख जाएगा ये स्केल के ऊपर डिपेंड करके हम लोग बोलते हैं कि ये जेनेटिक्स कितना प्योर है एंड कौन से लाइन से है एंड कौन सा स्केल मेंटेन कर रहा है। अभी ये बहुत ट्रिकी वर्ड हो गया, थोड़ा सा आसान करके बोलते हैं। बेटास में बहुत सारे कलर आते हैं। अच्छा, कॉपर कलर सबसे ऊपर आता है, वो सबसे ऊपर, यानी कि स्केल में हम लोग एक सिंक्रोनाइजेशन बनाते हैं, हर कलर का एक सिंक्रोनाइजेशन बनाते हैं। कॉपर कलर एकदम टॉप पे रहता है। अच्छा, ये स्केल कौन सा स्केल है? उसका बॉडीज का स्केल बोल रहे हो ना? जी जी जी, बॉडी का स्केल, बॉडी स्केल जी जी जी, बॉडी स्केल का जो कलर है उसका भी एक स्केल क्रिएट किया गया है, जो थाईलैंड ब्रीडर्स, जो पुराने रिनाउंड ब्रीडर्स है ना, उन लोगों ने क्रिएट किया है कि कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप वो कलर वेरिएशंस आते हैं। उसके ऊपर एक चार्ट बनाया गया जिसको हमको बेटा स्केल्स बोलते हैं या कलर स्केल्स बोलते हैं। चलिए फिर हमारे तरीके से यूट्यूब पे शायद पहली बार एंड सर के चैनल पे हम दिखाना चाहेंगे कि ये स्केल है कैसे डिफाइन होता है एंड वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। चलिए। लवली लवली। सो गाइज, अभी जो आप देख पा रहे हैं ये मैंने 2 फीमेल उठाया है, एक येलो FCCP का और एक है इधर रेड FCCP का। अभी इसके कलर स्कीम के ऊपर बात करें तो इसके बॉडी पे जो आपका गोल्डन कलर आप देख पा रहे हैं पूरा टेल तक, एंड वो जो शाइन है वो एक्चुअली कॉपर टोन के चलते होता है। ये जो शाइन है, ये शाइन आप बोल सकते हैं कि ये वाइट कलर के ऊपर कॉपर टोन है, इसीलिए ऐसा शाइन आ रहा है। एंड इसका जो बेस कलर है, 2 कलर पे मैं डिवाइड करूँ तो ऊपर वाला तो कॉपर कंप्लीट हो गया हमारा, एंड नेक्स्ट वन है येलो जो इसका बेस कलर है, ये है डबल कोट हुआ कंप्लीट। ठीक है। और कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं जो सिंगल कोटेड है, वो भी मैं बाद में दिखाना चाहूंगा ताकि मालूम पड़े कौन सा जी 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 सिंगल कोट और एंड कौन सा डबल कोट। बात करते हैं कि ये सिंगल कोट क्यों है। अभी मान लीजिए आप कि इसका जो बॉडी कलर है, कितना कलर आपको दिख रहा है? पहला है, एक नजर में तो ब्लू ही ब्लू, एकदम 90% पूरा ब्लू ही दिख रहा है जी। और क्या कलर आपको दिख रहा है? और आपका तो टेल के नीचे का टेल आपका मैरून दिख रहा है जी। और कोई कलर दिख रहा है? पर्पल, हल्का सा पर्पल। हाँ, थोड़ा माथे के ऊपर हल्का सा एक पर्पलिश टोन जी, थोड़ा बहुत है। अभी आप नॉर्मल से एक जनरल जो चीज़ है वो एक याद कीजिए, अपना जो रामधनु का कलर है वो कौन से कलर का होता है, और ये तीनों कलर एक ही स्कीम में आता है। तो दैट्स वाई ये रामधनु तो मानिए उसमें तो विबज्योर कंप्लीटली विबज्योर, उसमें जो कलर स्कीम आते हैं उसमें ये तीनों कलर एक ही स्कीम में आता है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग बेटा ब्रीडर सिर्फ नहीं, ये जो कलर स्कीम है ये कंप्लीटली एक ही फॉर्मेशन में क्रिएट होता है, और ये जो कलर है ये सब कलर एक ही स्कीम में आता है, इसीलिए ये सिंगल कोट नहीं है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा कि सिंगल कोट फिर क्या है। एग्जैक्टली, मतलब डबल कोट क्या है और सिंगल कोट क्या है। अभी जो बेटाज में कॉपर कलर होते हैं, कॉपर कलर को हम प्राइमरी कोट और फर्स्ट कोट मानते हैं। कभी भी एक बेटा पे एक छोटा सा भी डॉट कॉपर का आया तो वो डबल कोटेड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस पे कॉपर का जो प्रोमिनेंसी है वो है उस पे, इसीलिए वो पहला कोट कंप्लीट हुआ। अभी उसके बाद उसके नीचे जो कोट है जो थोड़ा सा भी दिख रहा है या ज़्यादा प्रोमिनेंट है उसको हम सेकेंड कोट बोलते हैं, इसीलिए वो डुअल कोट है। और इस पे कॉपर का कोई टच नहीं है,
इसीलिए ये सिंगल कोटेड फीमेल है। एक प्रॉपर शेप का, प्रॉपर हेड का फीमेल है। आप इसका पैटर्न देख सकते हो कितना प्योर क्वालिटी का है। इसका फिनेज देख सकते हो, प्रॉपर स्टार्ट टेल है। एंड इसका हेड देख सकते हो, हेड कितना प्रॉपर है। ये जो FCCP का फीमेल है ये इतना प्रॉपर है कि एक मेल से अच्छा है, ये इतना अच्छा क्वालिटी का है। आप एक बार स्टार टेल देख लीजिए, प्रॉपर स्टार है। बिल्कुल जी, परफेक्ट, लुक्स परफेक्ट। अभी बात ऐसा है कि मैं जो डिस्कस कर रहा था कि फीमेल कैसे चूज़ करें एंड कैसे जाने कि ये रेडी फॉर ब्रीडिंग है। आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो इसके पेट के नीचे थोड़ा एक हल्का सा छोटा सा वाइट कलर का डॉट दिख रहा है। ओके ओके, इज इट विजिबल राइट नाउ? आई गेस देखिए डॉट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर हाँ एक थोड़ा सा व्हाइटिश एरिया दिखाई दे जी जी जी, अभी जो दिख रहा है वाइट कलर का स्पॉट, जी जी जी, ये एक स्पॉट देख के पता लगता है कि ये बेटा पूरा एग लोडेड है। अभी हम येलो FCCP का फीमेल दिखाना चाहेंगे। ये जो येलो FCC का फीमेल है ये थोड़ा उससे बड़ा है, बट इसका भी शेप एकदम प्रॉपर है, बुलेट हेड है। एंड इसका जो टेल है वो भी बहुत बहुत अच्छा है टेल। एंड इसका जो एक स्पॉट है वो भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। इनको थोड़ा एक स्पॉट दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। ये लोग बहुत फुर्तीला होते हैं एंड मूव करते हैं। तो एंड इसका बुलेट हेड देखिए, बुलेट हेड प्रॉपर है। ये जो फीमेल है इसका आप एक बार पेट चेक कीजिए कितना फूला हुआ है। बिल्कुल, आप देख भी पा रहे होंगे कि इधर वाला जो कलर है वो थोड़ा डिस्कलर हो चुका है, कम कलर है, थोड़ा वाइटिश कलर आया है। तो इसको देख के समझ में आता है और कि ये फीमेल रेडी टू ब्रीड है राइट नाउ। एंड अब रेड FCCP का फीमेल देखिए, इसका भी सेम ही है। इसके पेट के साइड में थोड़ा वाइटिश कलर का टोन आ गया है। सो इसीलिए समझ में आता है कि रेड FCC का फीमेल भी रेडी टू ब्रीड है राइट नाउ। और ये बोल रहे हो जिसमें भी ये कॉपर कलर रहा यानी कि डबल कोट, जी, वही जेनेटिक वाइज सबसे बेस्ट होता है फॉर ब्रीडिंग। नॉट लाइक दैट, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से जेनेटिक से बिलोंग करता है। मान लीजिए ये जो फीमेल है ये फीमेल एक्चुअली हेलबॉय सीरीज का है। अच्छा, हेलबॉय सीरीज का B ग्रेड का फीमेल है। तो इसमें कॉपर नहीं होता कभी, हेलबॉय सीरीज में कॉपर आते नहीं है। तो अभी मान लीजिए कॉपर कैंडी या येलो FCCP, रेड FCCP, उसमें क्या होता है कॉपर कलर रहते। तो वो कॉपर कलर रहने के लिए वो पहले से ही डबल कोटेड होते। अच्छा, ठीक है, अभी वो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो थोड़ा डीप है, हम कभी और डिस्कस करेंगे वो चीज़ लेके। बट अभी और एक चीज़ बताएंगे। ये जो फीमेल है आप देख के पता लगा सकते हो कि ये फीमेल लोडेड नहीं है एंड रेडी टू ब्रीड नहीं है। अभी ये फीमेल के साथ मैं अभी ब्रीड बैठाने जाऊंगा तो ब्रीड सक्सेसफुल नहीं होगा। रीज़न, पहला रीज़न क्योंकि इसके पेट में अंडा होगा भी तो बहुत कम अंडा होगा और आपको एक स्पॉट भी नहीं दिख रहा होगा अभी, क्योंकि इसका एग है ही नहीं अभी, ये बहुत छोटा है, अभी 3 मंथ ही एज है इसका। एग होने में अभी भी लगभग मान लीजिए मैं अभी कंडीशन करना स्टार्ट करूंगा तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते मेरे को लग जाएंगे इसको रेडी होने में। बट इसका जो शेप है ये शेप इसका प्रॉपर है, आप देख सकते हैं। इसका जो हेड का शेप है, शेप बहुत अच्छा है, टेल का शेप भी बहुत अच्छा है। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी जेनेटिक्स का फीमेल विदाउट एग लोडेड आप ब्रीड के लिए प्रोसीड करें, क्योंकि वो फेलियर होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है, या मिलेगा भी तो बहुत कम अंडा मिलेगा, तो उसमें कुछ फ़ायदा होता नहीं है। सो यही था अपना आज डेमोन्स्ट्रेशन, और शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड कुछ क्वेश्चन हो तो आप सर को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ऑन सर। सो भाई एंड मैं मिलके, बड़ा भाई है मेरा, तो मैं और बड़ा भाई मिलके मैं कंप्लीट कर देंगे जो भी क्वेरीज रहेगा, या फ्यूचर में कोई अपडेट चाहिए आप लोगों को, या कुछ नया कुछ सीखना है तो आप बता सकते हो, बेझिझक बताइए। हम लोग ट्राई करेंगे नया वीडियो बनाने का। और शायद यूट्यूब के हिस्ट्री में पहली बार किसी ने ये फीमेल को लेके इतना डिस्कस किया होगा एंड ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया होगा, मुझे नहीं लगता कभी हुआ है, पहली बार भाईजान के चैनल में हो रहा है। और सपोर्ट कीजिए ऐसे ही भाईजान को, ऐसे ही साथ में रहिए एंड बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। आपका नंबर थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। जी, मेरा नंबर है 7980642837। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7980642837। ओके, तो दोस्तों, तो जो भी रीडिंग आप लोग सचमुच कराना चाहते हो, आई एम वेरी श्योर ये वीडियो आपको बहुत ही काम में आएगा। एज टू आपका इतने सारे जो मेल और फीमेल बेटास आपके पास अवेलेबल होंगे,
तो किस तरह से आप एक्चुअली आपका बेस्ट फ्राइज उससे बेस्ट ऑफस्प्रिंग्स बच्चे मिलने के लिए किस तरह से आप एक मेल और फीमेल का बेस्ट बेटा का आप सिलेक्ट करोगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो आप तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑनीज एक्वा and a big thank you to Dibendu. Thanks a So thanks Dibendu. Thanks a lot. And I wish you all a happy beta breeding.